बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रहमतों बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक का ये जलवागर अपनी बरकतें रहमतें लुटा रहा है। इस महीने में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का बहुत ज़ौक़ व शौक़ होता है। बहुत से लोग इसमें कई कुरान पाक ख़त्म करते हैं, कोई एक करता है, कोई दो करता है, कोई पाँच करता है, कोई इससे भी ज़्यादा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म करते हैं। जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आपने अभी तक कितने कुरान ख़त्म कर लिए और कौन सा आपका चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि जो कमेंट्स आप कर अगर दूसरा पढ़ेगा उसको भी जश्न मिलेगा, जो नहीं पढ़ रहे वो भी पढ़ने लग जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। सिर्फ इस नीयत से आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। तो बहरहाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने का एक जज्बा होता है, एक शौक़ और ज़ौक़ होता है। तो आप इतने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं, क्या हमने उसको समझा है, क्या हम उसको समझ के पढ़ते हैं? तो हमारा जवाब ना में ही होगा, क्योंकि हम उसको समझ के पढ़ते नहीं है। हमें सिर्फ ये हमारा ज़हन होता है कि हमें 2, 3, 4, 5 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। वैसे तो कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को छूना भी इबादत है और कुरान को पढ़ना भी इबादत है। और एक हरफ पढ़ने पर इसके 10 नेकियां मिलती हैं। मेरा आका फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, मैं कहता हूँ कि एक हरफ नहीं बल्कि 3 हरफ है। अलिफ एक है, लाम एक है हरफ और मीम एक हरफ, यानी ये 3 हरफ होगा। इस पर 30 नेकियां मिलती हैं पढ़ने पर। तो कुरान पढ़ने पर आपको नेकियां मिलती है, लेकिन इनको समझ कर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बहरहाल इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि 3 वक्तों में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ना मना है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 1 वक्त तुलुए आफ्ताब। जब तुलुए आफ्ताब होता है उस वक्त तुलुए आफ्ताब, मिसाल के तौर पर अभी 6:20 पर हो रहा है, तो 6:20 से लेकर 6:40 तक आपको ये कुरान की तिलावत नहीं करनी, यानी जो 20 मिनट होते हैं इसमें ये मना होता है। इसी तरीके से गुरूब आफ्ताब, यानी गुरूब आफ्ताब अगर 6:30 बजे हो रहा है, 6:30 पर हो रहा है, तो 6:10 से लेकर 6:30 तक आपको कुरान की तिलावत नहीं करनी, यानी गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले से और जब गुरूब आफ्ताब हो जाए उस वक्त तक कुरान की तिलावत नहीं करनी। तीसरा जो वक्त होता है ज़हाब कुबरा का कहलाता है, जिसको ज़वाल का वक्त भी कहते हैं। ये चेंज होता रहता है, इसमें तब्दीली आती रहती है। कभी पौन घंटे का होता है, ये कभी आधे 40 मिनट का होता है, कभी 45। इस तरह मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ ये वक्त होता है। तो ज़हाब कुबरा का जो वक्त होता है, इस वक्त के अंदर भी कुरान की तिलावत नहीं करनी है। तो इन 3 औकात में आप कुरान की तिलावत ना किया करें। इसके अलावा जब आपके पास वक्त हो, जब आप कुरान की तिलावत करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।